हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकुर जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम कर रहे हैं अपने टैली ERP 9। उसके बेसिक में हम पहुंचे थे जीएसटी तक। हमने जीएसटी का मीनिंग सीखा था और जीएसटी की कंपनी क्रिएट करके उसके फीचर्स को कैसे ऑन किया जाता है, वो चीज़ हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो जीएसटी के रेट्स होते हैं, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताता हूँ जीएसटी के टोटल 5 रेट्स होते हैं। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो जो ये रेट्स होते हैं वो अब आपको सेट करने पड़ेंगे, इन द सेंस कि अब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कौन सी आइटम कितने उसकी है, या आप कौन कौन सी गुड्स या सर्विसेज में डील करते हो, जिसके लिए आपको जो रेट अलॉट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके डिफर डिफर रेट भी हो सकते हैं और आप किसी एक तरह की गुड्स में भी गुड्स या सर्विस में डील कर सकते हो जिसका एक सिंगल रेट होगा। तो पहले मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी, जो भी आप जैसे कंप्यूटर बना रहे हैं या कुछ भी XYZ कोई भी आप एक चीज़ बना रहे हैं, उसमें क्या है, आप पे जो भी सारा स्टॉक है वो सिर्फ एक ही रेट पे वो होता है। तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको आना पड़ेगा F11 फीचर्स पे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, एंटर प्रेस करेंगे। जीएसटी वाले पे जाइए, नो है इसको यस करके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर इसको कुछ नहीं छेड़खानी यहाँ पे करना है हमने, ये डिटेल हम पहले ही फिल कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो चेक करें, उसमें आपको सारी डिटेल का मतलब पता लग जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है सेट अल्टर जीएसटी रेट्स। इसको जैसे ही आप यस वाई करेंगे, यानी यस पे क्लिक करेंगे तो एंटर करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन और उसको छोड़ दीजिए। टैक्सेबिलिटी में ये तीन तरीके की गुड्स होती है, एक होती है एग्जाम्प्ट, एक होती है नील रेटेड और एक होती है टैक्सेबल। एग्जाम्प्ट कौन सी होती है, जो मतलब एग्जाम्प्ट होती है। एग्जाम्प्ट का मतलब होता है जिन पे टैक्स नहीं लगता है। जैसे कुछ अगर इंपोर्टेशन या एक्सपोर्टेशन वगैरह की कुछ ऐसी गुड्स वगैरह हो जाती है जो एग्जाम्प्ट है, या फिर नील रेटेड हो जाती है वो। और एग्जाम्प्ट में अगर हम बात करें तो जीएसटी से बहुत से, जैसे पेट्रोलियम क्रूड या फिर लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन चीज़ें हैं, जो ये सारी चीज़ें एग्जाम्प्ट है जीएसटी में भी। तो हम क्या बेचते हैं, हम टैक्सेबल गुड्स बेचते हैं, सर्विसेज। यहाँ पर आप टैक्स का रेट मान लीजिए 18%, 4% ऊपर सेस लगता है। यहाँ पर अब आपको ये समझना पड़ेगा मैंने जो ये सेटिंग करी ये क्यों करी। अब इस एग्जांपल के थ्रू हम ये मान के चल रहे थे कि हम जो भी हमारी फर्म है, जो भी हमारी कंपनी है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जोन सी भी गुड्स सर्विसेज में डील करती है वो एक ही रेट पे चार्ज होती है। तो इसका मतलब अब हम जो भी एंट्रीज पास करेंगे उस पर अपने आप 18% के हिसाब से जीएसटी लग जाएगा। अगर वो इंटर स्टेट होगी तो CGST और SGST लग जाएगा, अगर वो इंटर स्टेट होगी तो उसमें IGST लग जाएगा। आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये तो था हमारी कंपनी के उस पे, कि अगर हमारी कंपनी ओवरऑल सिर्फ एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ जीएसटी के ऊपर सारी की सारी वो कर रही है। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता है। अगर हम कोई भी, हम नॉर्मल भी कोई शॉप देखते हैं, नॉर्मल भी कोई वो देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो डिफर डिफर रेट्स हो जाते हैं। मतलब इन द सेंस कोई 18% पे चार्ज हो रही है, कोई 12% पे चार्ज हो रही है, कोई 28% पे चार्ज हो रही है। तो वहाँ पे कंपनी वाला लॉ फिट नहीं बैठता है। तो वहाँ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ के लिए हम आते हैं इन्वेंट्री इन्फो पे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन, आप दो चीजें देखेंगे, एक तो स्टॉक के ग्रुप के ऊपर और एक स्टॉक आइटम के ऊपर। अब स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक ग्रुप आपको नहीं पता तो हमारी प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्लियर कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। स्टॉक ग्रुप होता है एक टाइप का ग्रुप जिसमें आप उससे रिलेटेड सारी आइटम्स लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका, मैंने एक ग्रुप बनाया कंप्यूटर का, या फिर मैंने आपका एक ग्रुप बनाया लैपटॉप का। उसके अंदर आप डेल का, सोनी का, HP का, लिनोवो का, सारी चीज़ों का, जिसका भी लैपटॉप है वो आपका उस ग्रुप के अंडर आ जाएगा। तो मेन क्या हो गया, ग्रुप। तो अब दो तरीके से जीएसटी रेट्स और लग जाते हैं, एक ग्रुप पे और एक आइटम्स पे। ग्रुप पे लगते हैं कि अगर आपको पता है कि भैया लैपटॉप पे हमारा 18%, 28% जो भी रेट है, अगर वो रेट हमारा लगता है तो आप सीधा ग्रुप क्रिएट करिए। मान लीजिए लैपटॉप, आपने ग्रुप क्रिएट करा, ये लेफ्ट साइड आपकी स्क्रीन शो हो रही है। यहाँ पर आप क्या बना लीजिए, लैपटॉप का वो बना लिया ग्रुप, प्राइमरी ही रहेगा। क्वांटिटीज ऐड हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बेचे सेल करेंगे तो ऐड कर दीजिए। TDS का पॉइंट यहाँ नहीं आएगा अभी। इसको यस करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सेम स्क्रीन आप देखेंगे। नॉन जीएसटी, इस पर तो जीएसटी चार्ज होता है, नॉन जीएसटी गुड तो है नहीं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टैक्सेबल भी है, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि ये 18% है, 18 नहीं है, मान लीजिए आप कह देता हूँ मैं 12% रेट है, 4% सेस है। एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इससे क्या हुआ, आपने अपने कंपनी लेवल पे सेट कर दिया कि आपकी कोई चीज 18% है। तो इसका मतलब होगा जितनी भी चीजें आपकी होगी वो सारी 18% पे होगी। वो तब क्रिएट कंपनी पे लगाओगे आप जब आपको पता है कि आप जिस भी गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहे हो वो सिर्फ एक ही रेट की है, लेकिन मतलब एक ही इंटरेस्ट या फिर एक ही जीएसटी रेट उस पर चार्ज होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि हम अलग अलग वेरिएंट में वो कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे, कंपनी में जो मैंने आपको इससे पिछला पॉइंट में सिखाया अभी अभी थोड़ी देर पहले, तो आप कंपनी लेवल पे जाके उसकी सेटिंग्स को नहीं छेड़ेंगे। आप अपने आप स्टॉक ग्रुप पे आएंगे और आप स्टॉक बना देंगे। ये तो होता है स्टॉक ग्रुप का। कभी कभी क्या होता है, कोई आइटम ऐसा होता है कि वो ग्रुप के बेस पे नहीं बढ़ सकती है, उसको प्रॉपर एक आइटम देनी है। मतलब कि जैसे स्टॉक आइटम के लिए आप इन्वेंटरी इन्फो पे जाएंगे, दोबारा से
स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम पे आके आप क्रिएट करेंगे। क्रिएट करते मान लीजिए आपका ये बैटरी है, कोई प्राइमरी में रहेगा, कोई किसी के अंडर नहीं, कोई कैटेगरी नहीं, पीसीस में होती है ये तो आपको पता ही है। इसको Alt+C करेंगे तो यहाँ पर हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। सारी ट्रिक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ गाइस। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। सेट अल्टर जीएसटी, जहाँ पर भी आपको दिखेगा ना सेट अल्टर जीएसटी रेट्स, तो यहाँ पर आप इसको वाई यस करेंगे जैसे, फिर दोबारा सेम कॉलम आ जाएगा। तो कैलकुलेशन टाइप वैल्यू पे टैक्सेबिलिटी में आपका ये टैक्सेबल है, मान लीजिए इसके ऊपर आपकी 28% जीएसटी है, 4% सेस है, गुड्स है, ये आपकी सर्विसेज नहीं है। यहाँ पर आपको, आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। क्या करा पहले मैंने आपको, जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया कि आपकी कंपनी अगर एक ही उस पर वर्क कर रही है तो उसमें सिंगल जीएसटी रेट लगा दिया। लेकिन आपकी कंपनी में क्या होता है, ग्रुप वाइज आप चीज़ों को बांट सकते हो कि भैया लैपटॉप का ये है और माउस का ये है या फिर अदर वेरिएंट्स का ये है, तो आप ग्रुप पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप पे नहीं जा सकते तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंगल सिंगल स्टॉक आइटम पर भी रेट को सेट कर सकते हैं। अब आपको अगर ये रेट चेक करनी है या फिर सेटअप करना है, अपडेट कुछ करना है, तो आप क्या करेंगे, डिस्प्ले पे आएंगे। डिस्प्ले पे आके स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, इस पर एंटर प्रेस करेंगे। जीएसटी, जीएसटी में आप जीएसटी 3B में आएंगे, सॉरी जीएसटी 3B में नहीं आना है, एक सेकेंड गाइस, हमने यहाँ पर आना है जीएसटी रेट सेटअप। जीएसटी रेट सेटअप में जब आप यहाँ देखेंगे तो आपने अभी तक 2 ही आइटम्स बनाई है। देखिए लैपटॉप अपने आप दिख रहा है 12% के हिसाब से, 6% और बैटरी दिख रही है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 18% तो दिख नहीं रहा। 18% वो दिखेगा नहीं क्योंकि आपने वो कंपनी लेवल पे क्रिएट करी है। वो जब आप एंट्री पास करेंगे तब वो आपकी शो होगी। तो आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर भी आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।